ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा कार्तिक मास के 12वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस प्रकार से जब जालंधर ने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर के कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जी जाते हैं, हे गुरुदेव, मैं देवताओं को पराजित कर रहा हूँ, मार रहा हूँ, लेकिन वो दोबारा से कैसे जीवित हो जाते हैं। जिलाने की औषधि तो सिर्फ आपके पास है, यानी मृत संजीवनी बूटी तो सिर्फ आपके पास है, देवता कैसे जीवित हो रहे हैं। इस पर श्री शुक्राचार्य ने कहा कि बृहस्पति जी, यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी द्रोणागिरी पर्वत से औषधि लाकर देवताओं को जीवन दान दे रहे हैं। यह सुनकर जालंधर और भी क्रोधित हो गया। श्री शुक्राचार्य ने कहा कि हे जालंधर, क्रोध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जालंधर क्रुद्ध हो गया और शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा। जैसे उसने शुक्राचार्य से पूछा कि हे गुरुदेव, देवता कैसे जीवित हो रहे हैं, मृत संजीवनी बूटी तो संसार में सिर्फ आपके पास है। तो शुक्राचार्य ने कहा कि हे जालंधर, द्रोणागिरी पर्वत से मृत संजीवनी बूटी ला करके देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं को जीवन दान दे रहे हैं। यदि तुम्हें देवताओं को पराजित करना है तो द्रोणागिरी पर्वत को समुद्र में फेंक दो। इतना सुनकर के जालंधर को विशेष क्रोध आया और उसने द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं में उसे उखाड़ लिया और उखाड़ करके उसे समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जालंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर के बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। द्रोणागिरी पर्वत को फेंक करके वह बड़ी तीव्रता से देवताओं के समीप आया और वहां आकर के संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह पर वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। जब देवता पराजित होने लगे, हाहाकार बीतने लगा। देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत पर गए तो वहां देखा वहां पर्वत ही नहीं है। तब वह भयभीत होकर के देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो। हे देवताओं, अब तुम शीघ्र ही युद्ध बंद कर दो, क्योंकि जालंधर ने द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया है। तुम लोग अब जालंधर को नहीं जी सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। श्री नारद जी ने कहा, तब जालंधर को अपनी खोज में आता देख इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। जब जालंधर ने देवताओं को पराजित कर दिया और सभी देवता भयभीत होकर के कंदराओं में जा छिपे, तो जालंधर ने अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, जाकर के देवताओं को ढूंढो, वह कौन सी कंदरा में कहाँ पर छुपे हैं। जब दैत्य देवताओं के पीछे खोज में लग गए तो इंद्र आदि देवता भयभीत होकर के गुफाओं से भी भाग गए। भागकर वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी सुनकर करुणा सागर भगवान ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही जालंधर को देखूंगा। जब सभी देवता भयभीत हो गए, क्योंकि दानवों राक्षस सभी उनके पीछे पड़ चुके थे, देवता भयभीत होकर के भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे कि हे देवेश, हे करुणा सागर दीनबंधु भगवान, आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। आपके सिवा कौन हमारी रक्षा कर सकता है। हे दीनों के नाथ पालन करता भगवान विष्णु, आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से सभी ने देवताओं की स्तुति की। सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु गंभीर वाणी से बोले कि हे देवताओं, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भय को त्याग दो। मैं शीघ्र ही जालंधर से युद्ध करूंगा, मैं शीघ्र ही जालंधर को जाकर के देखूंगा। अब तुम सभी देवता निर्भय होकर के अपने स्थानों पर जाओ और शीघ्र ही मेरे साथ जालंधर से युद्ध करने के लिए जाना। इस पर जालंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जब उन्होंने फेंक दिया, क्योंकि देवता निर्मल हो चुके थे।
ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भराया और उन्होंने कहा। जैसे ही भगवान गरुड़ पर सवार हुए, भगवान युद्ध करने की इच्छा से जाने लगे। तो इधर भगवान जाने लगे, उधर माता लक्ष्मी जी के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो जालंधर था वह माता लक्ष्मी का भाई था। माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के समय समुद्र से उत्पन्न हुई, उसी प्रकार से जालंधर भी समुद्र से उत्पन्न हुआ था। भगवान विष्णु युद्ध के लिए जा रहे थे। माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आए तो भगवान विष्णु ने पूछा कि हे देवी, तुम विचलित क्यों होती हो? माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, आप युद्ध के लिए जा रहे हैं, आप जालंधर से युद्ध करेंगे। हे प्रभु, आप उसे मारना नहीं। हे नाथ, यदि मैं सर्वथा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जा सकता है? इस पर भगवान ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध तो करूँगा। ये मैं देवताओं को अभय का वरदान दिया है, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर जालंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इधर उधर घूमने लगे, जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमने लगते हैं। इस प्रकार से जैसे ही भगवान विष्णु ने युद्ध क्षेत्र में अपना पैर रखा, उसी समय दैत्य तेजहीन हो गए। चारों ओर हाहाकार मचने लगा। इधर वृंदा अपने पति व धर्म का पालन कर रही थी और वह भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही थी। वृंदा भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। वृंदा ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः आदि मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। इधर माता लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु से वरदान मांग लिया था कि वह जालंधर को न मारें। गरुड़ के पंखों से दैत्य चारों तरफ हाहाकार करके भागने लगे। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देख जालंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। जब जालंधर ने देखा कि उनके सभी वीर इधर उधर भाग रहे हैं, जालंधर ने क्रुद्ध होकर के भगवान विष्णु से वचन कहे। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवताओं को अभय करके जालंधर और भगवान विष्णु का युद्ध प्रारंभ हुआ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। कार्तिक मास का 12वें अध्याय संपूर्ण। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। प्रतिदिन नियम से इन कथाओं का श्रवण करने से भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सभी प्रकार की मनोकामना